कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, तो सबसे पहले आप उनको मत बटने दो जो पट चुके हैं, जो शादियां कर ली हैं। अब नाम तो मैं नहीं ले सकता, क्योंकि नाम लूंगा तो उसमें फिर हिंदुत्व खत्म हो जाएगा, जातिवाद आ जाएगा। आप सभी लोग जानते होंगे। अगर आप कहें, हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, वो ये कहते हैं कि आपकी बेटियों को उठा ले जाएंगे। बेटियों को उठा ले जाएंगे तो आपका 56 इंच का सीना किस लिए है? आप कहते हो कि 56 इंच का सीना है, मैं 18 घंटे काम करता हूँ। 18 घंटे काम करने के बाद 56 इंच का सीना लेकर के अगर कोई इस तरह की हरकत हिमाकत कर जाएगा हमारे देश के अंदर, हमारे लोगों के साथ में, हिंदू धर्म के साथ में, तो आप किस लिए हो भाई? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज चर्चा करते हैं पत्रकारों के ऊपर। आप लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा कि जो पत्रकार हैं भाई, मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। हम जानते हैं, आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं इस बात को कि मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। और इसकी जो मेन भूमिका है, इसका जो मेन कार्य है, वो यह है कि पूरे देश के अंदर कहीं भी कोई भी घटना ऐसी हो रही है जो देश के खिलाफ है, या किसी मजदूर, किसी गरीब, किसी किसान, कोई भी व्यक्ति हो जिसका शोषण ना हो, उसकी आवाज उठाने का प्रयास जो करती है वो ये मीडिया थी। इसीलिए लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इसे कहा जाता था, क्योंकि जिसकी सत्ता सरकार होती है वो कुछ भी कर सकता है। तो इसीलिए इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता था, जो सबकी आवाज को उठाता था, वो चाहे गरीब हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो। तो आइए, आज जब से देश आजाद हुआ है, उससे आज के डेट से 10 साल पीछे जाइए, जब से सरकार आई है बीजेपी। तो पत्रकारों का रवैया क्या है? कौन है पत्रकार? उनकी इनकम क्या है? उनके बेटे क्या करते हैं? उनकी फैमिली क्या है? उनकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है? उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। और बहुत सारी से तस्वीरें हैं। आज लोग हिंदू हिंदू करते हैं, बहुत सारे ऐसे हिंदू की लड़कियां हैं जो मुसलमान से शादी करी हैं, अभी लड़कियां जो हिंदू से शादी करी हैं, लेकिन वहां हिंदुत्व कोई नहीं कहता। आज कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, तो सबसे पहले आप उनको मत बटने दो जो पट चुके हैं, जो शादियां कर ली हैं। अब नाम तो मैं नहीं ले सकता, क्योंकि नाम लूंगा तो उसमें फिर हिंदुत्व खत्म हो जाएगा, जातिवाद आ जाएगा। आप सभी लोग जानते होंगे। अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो हम नाम लेके भी बता देंगे कि कौन कौन किससे किससे शादी करा है। तो आप तो जो है इतने बड़े, ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। आप प्रदेश के मुखिया हैं, बटेंगे तो कटेंगे। और चलो ये तो ठीक है, ये प्रदेश के जो मुखिया हैं वो ऐसी बातें कहते हैं। अब बात करते हैं हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, वो ये कहते हैं कि आपकी बेटियों को उठा ले जाएंगे। बेटियों को उठा ले जाएंगे तो आपका 56 इंच का सीना किस लिए है? आप कहते हो कि 56 इंच का सीना है, मैं 18 घंटे काम करता हूँ। 18 घंटे काम करने के बाद 56 इंच का सीना लेकर के अगर कोई इस तरह की हरकत हिमाकत कर जाएगा हमारे देश के अंदर, हमारे लोगों के साथ में, हिंदू धर्म के साथ में, तो आप किस लिए हो भाई? तो यही समझने वाली बात है दोस्तों, कुछ नहीं है। चाणक्य ने कहा था कि जो अनपढ़ व्यक्ति हो, जो पढ़ा लिखा कम हो, उस व्यक्ति के हाथ में या उस व्यक्ति को कोई ऐसा कार्य न सौंपिए जिससे आपका जीवन नष्ट हो जाए, जिससे आपका काम बिगड़ जाए, जिससे आपका पूरी जिंदगी खत्म हो जाए। तो आप यूं समझ लीजिए कि हमारे भारत देश के लोगों ने कार्य का पूरी जिम्मेदारी दे दी है, अब चाहे जो करे। हिंदू बटेंगे तो कटेंगे का मतलब यही है कि हिंदू एक होकर के इन्हें वोट करो और ये कुर्सी पे जमे रहें, इनकी सत्ता सरकार बनी रहे, बस यही ये चाहते हैं। इसका सीधा सा मतलब यही है। बताइए, भारत देश में हिंदुओं की जनसंख्या ज्यादा, फिर भी हमें डरा रहे हो आप कि बटेंगे तो कटेंगे। इतना दिन तो नहीं कट गए, अब आज कटेंगे। अब कटेंगे तो आप तो हो 10 साल से, 12 साल से, क्या कर रहे हो आप? मत कटने दो। क्या बातें हैं। पहले लो बात हम छोड़ते हैं, बात करते हैं पत्रकारों के ऊपर। आखिर जो पत्रकार सूट बूट पहन करके, जो महिलाएं सूट बूट पहन करके फर्स्ट क्लास निकलती हैं, स्टूडियो में आती हैं, मंच पर आती हैं, और वहां से जब वो स्पीच करती हैं, जब वो सरकार की दलाली करते हुए बताती हैं, और जब वो जो बोलती हैं, जब वो हमारे आप तक पहुंचता है किसी भी माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से या पेपर के माध्यम से, जब हम आप सुनते हैं, तो हम और आप धर्म के लिए अपनी सब कुछ, उनकी बातों में आकर के सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो अगर वहां से बोल दें स्टूडियो से कि हमारा हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म को किसी मुसलमान ने ऐसा कह दिया, मस्जिद वाले ने ऐसा कह दिया, मदरसे वाले ने ऐसा कह दिया, जब ये बात वो कहते हैं तो वही बात पेपर में आती है। और जब पेपर के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, अब तो सोशल मीडिया तेज हो गया है, उसके माध्यम से जो हमारे पास तक बात पहुंचती है, या गांव में जो लोग रहते हैं उनके पास तक बात पहुंचती है, तो उनका जो खून है वो खौल जाता है, उनके जो बच्चों का खून है वो खौल जाता है, और वो किसी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हमारे धर्म को खतरा है, हमारे धर्म को ये धर्म खतरा पहुंचा रहा है।
आप लोग ये बात को जानते हो कि बहराइच की घटना आप देख लीजिए। पंडित जी केवल लड़के थे, अब मैच्योरिटी कम थी, समझदारी कम थी, या किसी ने उन्हें कुछ ऐसा होता है। आज के जो छुटपटिये नेता हैं ना, वो ऐसा करते हैं गांव में, क्योंकि गांव के जो लड़के होते हैं, खास करके उत्तर प्रदेश के, तो नेता लोग क्या करते हैं, बस उनके पीठ पे हाथ रखेंगे, बोलेंगे बहुत ही बहादुर बच्चा है, जो चाहता है वो कर देता है, बस इतना ही कहना है उनको, और क्या कहना है। और जिसके पास, जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनके पास समझदारी नहीं है, घर का जो गार्जियन है, घर के गार्जियन की बात नहीं मान रहे हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं, फिर उनको चाहे जैसे आप जो करवा लो। तो पत्रकार लोग क्या करते हैं, ये सूट बूट पहन करके आते हैं, सरकार की चापलूसी करते हैं, दलाली करते हैं, जिन्हें सच्चाई दिखानी चाहिए, सच्चाई बतानी चाहिए, जनता तक पहुंचानी चाहिए, वो ये सब बातें छोड़ करके जब सरकार की दलाली करते हैं, सरकार की पक्षकीरी करते हैं, रात दिन टीवी पे वहीं चिल्लाते हैं। क्योंकि इनका पैकेज आप नहीं जानते होंगे, इनका पैकेज मैं बता दूं कि इनका 5-5 करोड़ का पैकेज होता है, 6-6 करोड़ 7-7 करोड़ का पैकेज होता है, आप समझ लीजिए। और एक चीज आप समझिएगा कि हमारे आपके बच्चे जब हमें ये बताते हैं, स्टूडियो में जाके चिल्ला चिल्ला के, देखते हैं घूमते रहते हैं इधर से उधर, और जो महिलाएं हैं वो भी देखो कैसा सूट बूट पहन के आती हैं और चिल्लाती हैं कि हमारे धर्म को खतरा है, तो हम लोग अपने दिल पे ले लेते हैं, हमारे जो गांव के लोग हैं वो दिल पे ले लेते हैं, उनके जो बच्चे हैं वो दिल पे ले लेते हैं, और कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जरा सोचिए, आखिर इनके पास भी तो बच्चे होंगे, इनके पास भी तो फैमिली होगी। अंजना ओम कश्यप जो हस्बैंड है वो पुलिस में है, तो उनके एक बेटा एक बेटी है, सबके ऐसे बच्चे हैं। दीपक चौरसिया हो गए, राहुल कनवाल हो गए, अंजना ओम कश्यप हो गए, चित्रा त्रिपाठी हो गए, कितनों का नाम गिनाऊं मैं। आखिर इनके भी तो परिवार होगा, आप सोचिए जरा, इनको भी तो परिवार होगा, इनके भी बच्चे होंगे, लेकिन इनके बच्चों का खून क्यों नहीं खोलता। जब ये हमें स्टूडियो से बताती हैं कि हमारा हिंदू धर्म खतरे में है, या हमें इस धर्म से खतरा है, तो हम आप लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। ताकि इनके भी तो बच्चे हैं, ये अपने बच्चों को क्यों नहीं बताती घर में जाकर के कि तू कल जो है झंडा लेकर के निकल जाना, भगवा हमारा धर्म खतरे में है, जाकर के ऐसा करना वैसा करना। आप सोचिए जरा इस बात को कि आखिर इनके भी तो बच्चे हैं, इनके कहने पर या किसी बाबा के कहने पर हम और आप जो है मरने मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप वो सही कह रहा है गलत कह रहा है, हम इसकी पड़ताल जांच भी नहीं करते हैं, जांच पड़ताल भी नहीं करते हैं कि ये सही है कि गलत है।